Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is oxides of period 3. आज हम ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 पढ़ेंगे। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है पीरियड 3 में, तो ये अपने सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्साइड्स में यूटिलाइज्ड कर लेते हैं। मतलब अगर हमारे पास सोडियम है तो वो अपना आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। सेम इन द केस मैग्नीशियम हमारे पास है, तो मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एल्यूमिनियम अपनी तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और क्लोरीन तक अगर हम जाए तो वह अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्साइड्स फॉर्मेशन में यूटिलाइज्ड कर लेते हैं। तो सोडियम के ऑक्साइड को हम नॉर्मल ऑक्साइड्स भी कहते हैं, मैग्नीशियम के भी नॉर्मल ऑक्साइड्स भी होते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, silicon dioxides, then phosphorus pentaoxides and phosphorus hexaoxides, then sulfur trioxide and sulfur dioxides, और हमारे पास जो है क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड्स या फिर डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड्स। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3। और इसमें अगर आप देखें तो इनके जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर ऑल यूटिलाइज्ड इन द ऑक्साइड्स फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि लाइक यहाँ पे आप देखें फास्फोरस ने अपने आउटर मोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूटिलाइज्ड कर लिए। यहाँ पे क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 7 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होके क्या कर लेते हैं? ऑक्साइड्स बना लेते हैं। अगर हम सिंपल एक ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन की बॉन्डिंग देके तो क्लोरीन क्या कर लेते हैं? अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोरीन एटम के साथ एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड्स बना लेते हैं। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कैसी है अगर हम पीरियड 3 के ऑक्साइड्स को डिस्कस कर ले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स फिजिकल स्टेट्स। हमारे पास क्या है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास देयर बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट टिल सल्फर फास्फोरस, हमारे पास जो एलिमेंट्स है जिनके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फास्फोरस के ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, फिर हमारे पास जो क्लोरीन एंड सल्फर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स है, सो दीज आर इन लिक्विड स्टेट। और अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है? गैसियस स्टेट में है ये दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डाइक्लोरीन मोनो ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स are in a solid state from sodium to phosphorus. Then sulfur and chlorine are in a liquid state in highest oxidation state, and in a lower oxidation state sulfur and chlorine exist in a in a gaseous state. फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है कि सोडियम टू सिलिकॉन ऑक्साइड्स जो है इनके हमारे पास क्या है? जेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑयलेंट को हटा देते हैं। इनके हमारे पास जेंट स्ट्रक्चर है। फिर हम सिर्फ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की बात करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में हमारे पास क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग है। और मेटेलिक बॉन्डिंग की अपनी एक ख़ास लेटिस होती है। इसकी वजह से इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सी जेंट कोवलेंस मेटेलिक स्ट्रक्चर होंगे। फिर हमारे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है एलिमेंटल स्टेट में भी जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर इन टेट्रा
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये अपने ऑक्साइड्स भी बनाएंगे तो वो भी हमारे पास जेन कोवेलेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जो बाकी के हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम the molecule have a chain covalent structure, then chain metallic oxides, then the silicon is a chain covalent oxides, and the remaining will be chained molecular simple molecular oxide of phosphorus, sulfur, chlorine etc. ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ट्रेंड में फर्स्ट थ्री जो है वो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स है, फिर दरमियान में कोवेलेंट ऑक्साइड्स आएगा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स आएंगे। लाइक आप देखें कि सोडियम है, सोडियम का एक मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में। सेम इन द केस एल्यूमिनियम में हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ उसका एक स्मॉल स्मॉल सा पोर्शन है जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स है सोडियम एंड एल्यूमिनियम के। एक्चुअल में हमारे पास सोडियम एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग लेटिसेस बनाते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है इट इज़ सराउंडेड बाय सोडियम एटम्स। जितने भी सोडियम एटम उस लेटिस में मौजूद होते, ऑक्सीजन जो है उसको सराउंड कर लेते हैं। सेम इन द केस एल्यूमिनियम हमारे पास क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास डायमंड की तरह के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम को कवर कर लिया है, और ये हमारे पास क्या है कि सोडियम एंड ऑक्सीजन कैटायन एंड एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये इसका एक लेटस हमारे पास है, ठीक है, सोडियम का एक लेटस हमारे पास बन जाता है। तो अब देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ अ जेंट मेटेलिक स्ट्रक्चर। फिर एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इस फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो है इसको कोरंडम कहते हैं, एंड इट इज़ अ हार्डेस्ट थिंग जस्ट लाइक अ डायमंड। आप देखें कि एल्यूमिनियम ने क्या किया है, हम इस पोर्शन को सिर्फ देख लें, देखें इन्होंने क्रॉस लिंकिंग बनाई है पूरे अपने इस लेटिस के अंदर, अंदर की तरफ इस तरह गया है, फिर इस साइड पे गया है, फिर इस साइड पे गया है, फिर उसके ऊपर ये दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये सारा क्या है कि ये क्रॉस लिंकिंग की फॉर्म में है, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक लस्टर बना लेते हैं, और ये जस्ट लाइक अ डायमंड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हैव अ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ सोडियम क्लोराइड। जिस तरह सोडियम क्लोराइड का हमारे पास लेटेस होता है, सेम इन द केस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स भी हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। And the other metal oxides have a complicated structure. You have already seen it in the previous slide। क्या आप लोगों ने देखा कि सोडियम में हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन को जो है साइड पे इधर सोडियम ने चारों साइड से कवर किया है, तो जितने भी इस लेटेस में ऑक्सीजन थे उनको सब ने इर्द गिर्द जो है सोडियम ने कवर कर लिया है। और एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है कि डायमंड की तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, और कैसे इसका स्ट्रक्चर है ऐसे कि हमारे पास सिलिकॉन को क्या किया है, चारों साइड से जितने भी उसके चार कोवेलेंट बॉन्डिंग थी उसके साथ जो है ऑक्सीजन आ जाते हैं, तो ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल इसका आ गया, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया, और ये क्या कर लेते हैं, जिस तरह डायमंड में कार्बन के एटम टेट्राहेड्रल की फॉर्म में कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सेम इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स भी जो है वो भी हमारे पास डायमंड की तरह जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स की एंड फास्फोरस ट्राईऑक्साइड्स की। सो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास एक स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है,
ये इसी फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। जितनी भी 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हमारे पास फास्फोरस की एग्जिस्ट करती थी, उनके दरमियान दरमियान में हमारे पास एक एक ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 6 ऑक्सीजन हर एक बॉन्ड के दरमियान में आके हमारे पास फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड्स बना लेते हैं और ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशेंट हो और फास्फोरस जो है वो स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हो, सो इट विल प्रिपेयर व्हाट, इट विल प्रोड्यूस अ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स में भी हमारे पास सेम उसी तरह होते हैं कि एक जो कि हमारे पास जो फास्फोरस की चारों जो बॉन्ड्स है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है, उनकी दरमियान में ऑक्सीजन एटम आ जाते हैं और हर एक फास्फोरस फिर फर्दर एक एक ऑक्सीजन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड बॉन्ड हो जाते हैं। सो इट इज़ आल्सो अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ फास्फोरस। फिर हम सल्फ़र की बात करते हैं। ठीक है, तो सल्फ़र हमारे पास क्या है कि इन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड केस में ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की एबिलिटी है कि इट कैन फॉर्म अ स्मॉल पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक द चेन ऑफ पॉलीमर्स ये बना सकते हैं। एक जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है वो क्या कर लेते हैं कि अपनी सिंगल जो डबल बॉन्ड है उसको ख़त्म करके दूसरे सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और यूँ एक लॉन्ग चेन के हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड पॉलीमर बन जाते हैं। या फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ ट्राइमेरिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारे पास क्या है कि ये जो है लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या ऑक्सीजन बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या कर लेते हैं लिक्विड की। जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, सो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आती है। तो यहाँ पे देखें कि सेम ही सल्फर ट्राइऑक्साइड था, लेकिन by their bonding their structure will be changed and their physical state will also be changed। ठीक है, सो गैसियस स्टेट में था और फिर हमारे पास या तो चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जिसको चेन पॉलीमर कहते हैं, या फिर रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसको ट्राइमर कहते हैं। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन स्टेट इज अ ट्राइमेरिक स्टेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड which can form what, which can form a ring like structure। फिर सल्फर डाइऑक्साइड्स है, सो इट कैन फॉर्म एन एंगुलर स्ट्रक्चर और ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। सो क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड्स भी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इस तरह एंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाता है और साइड्स पे हर एक क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे थ्रू डबल बॉन्ड और इनका जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 119 आपके पास आएगा। क्लोरीन डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, सो इट इज़ आल्सो एन एंगुलर फॉर्म। ये हमारे पास एंगुलर फॉर्म में मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड्स की बात करते हैं, सो इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, वाइल डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड्स जो है ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो है इसकी बात अगर हम करें तो इसमें देखें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि जो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हो वो अपने आप को रीअरेंज कर ले। सो दैट्स व्हाई देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, while डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है इट एग्जिस्ट इन अ gaseous state because of weak forces of attraction। फिर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेस।
दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास इनकी फिजिकल स्टेट में एक कंप्लीट चेंज आ जाता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेंट मेटेलिक स्ट्रक्चर से जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो जितनी हमारे पास फिजिकल स्टेट में चेंज आ रही है, सेम इन द केस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी आल्सो चेंजेस। सो ओके, सो अगर हम देखें फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड्स की, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सोडियम से सोडियम का कम होगा, फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाता है और एल्यूमिनियम का फिर हमारे पास कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, हमारे पास जो ऑक्साइड्स है इट एग्जिस्ट इन आइंस फॉर्म, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेटल पे होगा एंड नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे क्या है कि जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, तो सेम इन द केस हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बी इंक्रीजेज। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज आइन। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, लेकिन हमारे पास एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो +1 चार्ज और -2 चार्ज के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, सो इसको सेपरेट करना हमें जो है हमारे लिए आसान होगा। सो दैट्स वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम ऑक्साइड इज़ लोअर देन मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मैग्नीशियम है, तो इसको अगर हम तकरीबन मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर मैग्नीशियम को सॉरी सोडियम ऑक्साइड्स को अगर हम 1950 टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर दे दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबलाइम हो जाएगा। सो इसलिए ये क्या कर लेते हैं कि अगर हम इसको हाई टेम्परेचर देंगे सो इट विल बी सबलाइम। सो दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम है। फर्स्ट तो इसकी बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज एंड देन अदर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी हम देख लेते हैं। सो दैट्स वाई द सोडियम ऑक्साइड्स हैव अ लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में हमारे पास मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है एंड सेम इन द केस ऑक्सीजन पे भी -2 चार्ज है। तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स है वो जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड के लेटिस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, और हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड का लेटिस एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है और इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। सो सेम यहाँ पे भी है कि चार्जेस आर इक्वल, सो दैट्स वाई दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट्स वाई द मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव अ हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर थर्ड की बात कर लेते हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन पे सेम उसी तरह -2 चार्ज होगा, लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ठीक है। तो +3 चार्ज के जो आइंस होते हैं दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल इन साइज़। जब वो बहुत स्मॉल इन साइज़ होंगे, एज अ रिज़ल्ट वो अपनी नियर बाय एनाइन को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके डिस्टॉर्ट का मतलब कि उसके शेप को जो है ख़राब कर लेते हैं। तो अब शेप ख़राब करने का मतलब क्या है कि कोई एटम है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि उसके करीब एक चार्ज जो है वो +3 चार्ज ला रहे हैं। +3 चार्ज का मतलब कि इसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है। दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे इस दूसरे एटम में इस तरह इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो because of this +3 charge, the shape of this circular atom is distorted. In which form क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे अरेंज हो जाएंगे टूवर्ड्स द +3, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो है वो क्या करते हैं, उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होती है।
ठीक है। लेकिन बाकी जो है ट्रेंड क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड विल बी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ, अगर सिंपल देख ले तो इनकी फिजिकल स्टेट में आपके पास चेंज आ रहा है। ठीक है, कि एक जो है जेंट मेटेलिक स्ट्रक्चर से कोवेलेंट स्ट्रक्चर में एंड देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और एनोमलस बिहेवियर कहाँ पे आता है? सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में। सोडियम में हमारे पास जो है +1 चार्ज है, ठीक है, सोडियम पे। मैग्नीशियम में हमारे पास +2 -2 चार्जेस है, सो दैट्स वाई देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रॉन्ग का मेटेलिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? This is because of larger size on the cation, that is aluminum have +3 charge, so that's why it's distort their nearby oxygen atom, and that's why the melting and boiling point of aluminium oxide will be decreases। और बाकी ट्रेंड्स हमारे पास सिंपल आ रही है। So it is all about the different properties of oxides of period 3।